हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी स्टोरी फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग बेहोश हो जाता है, जिस पर वांगजी बहुत घबरा जाता है। वहीं डॉक्टर उसे बताता है कि विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे विंग की अच्छे से देखभाल करनी होगी। जिस पर वांगजी कहता है। वहीं वांगजी अपनी मेड को अच्छे से खाना बनाकर उसके रूम में लाने को कहता है। वो अपने रूम में बैठा हुआ था, लेकिन बार बार उसकी नज़रें विंग पर जा रही थी। हालांकि उसने विंग को बहुत सताया है, लेकिन आज तक उसने कभी भी विंग के चेहरे पर इतना ध्यान नहीं दिया। वहीं जब वांगजी की नज़रें विंग के फेस पर पड़ती हैं, तो उसकी नज़रें सीधा उसके लिप्स पर जाती हैं, जहां वो विंग के लिप्स पे वो ब्लैक मोल देखता है। वो छोटा सा मोल, जिसे देखकर वांगजी अपना सलाइवा गटक लेता है। उसे बहुत हंसना आ रहा था। उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, वांगजी तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम विंग को यहाँ किस लिए लाए हो? तुम्हें पता है, इसलिए ताकि तुम उस फेमियान को अच्छे से सबक सिखा कर सको, ना कि ये कि तुम विंग के बारे में ऐसा सोचो, समझे तुम? ऐसा कहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी वांगजी क्या करे, वो विंग से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। इसलिए वो अपना सर पकड़ता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और दूसरी तरफ सोफे पे जाके बैठ जाता है, ताकि उसे विंग का फेस ना दिखे, क्योंकि वो विंग को और नहीं देख सकता। वो जब जब विंग को देखता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी विंग को किस करना चाहता है। वो उसके विंग के लिप्स को टच करना चाहता है, जो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो विंग को सोते हुए कभी फ़ायदा नहीं उठाएगा। माना वो विंग को जितना चाहे उतना उसे टॉर्चर कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि एक ओमेगा के साथ अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो ओमेगा की लाइफ कैसी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो अपने सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप को ओपन करता है और अपना ऑफिस का वर्क करने लगता है। वहीं थोड़ी देर में एक मेड अंदर आती है। वांगजी जैसे ही उस मेड को देखता है, मेड कहती है, सर आपका खाना। वांगजी कहता है, ठीक है यहीं रख दो। मेड जो डर जाती है पर अपना खाना वहीं रख देती है। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग जो पीसफुली चुपचाप वो उस बेड पर लेटा हुआ था। मेड एक पल के लिए शॉक हो जाती है और वो विंग को देखने लगती है। वांगजी जब ये देखता है कि मेड विंग को कितनी गौर से देख रही है, तो वांगजी एकदम गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में मेड की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मेड कहती है, नहीं 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 तो सर। वांगजी कहता है, तो जब नहीं चाहिए तो जाओ यहाँ से, यहाँ क्या देख रही हो? मेड जल्दी से पलटती है और रूम से भाग जाती है। वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, सभी लोग आखिर इस ओमेगा को ऐसे क्यों देखते हैं? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी खड़ा होता है और उस प्लेट को अपने हाथ में लेता है। वो सीधा विंग के पास जाता है। वो विंग के फेस की तरफ देखता है। वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग विंग उठो, खाना खाओ। लेकिन विंग जो अभी भी नहीं उठता। तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर निंग ने कहा था कि वो अपने आप उठेगा। इसलिए वो प्लेट को फिर से ढक कर रखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांगजी के वॉशरूम जाते के बाद विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो खुद को वांगजी के बेड पर पाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो जल्दी से खड़ा होता है और बेड से उठकर सीधा उस प्लेस पर फर्श पर बैठ जाता है जहाँ वो पहले बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसकी नज़रें खाने की प्लेट पर जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से खाने को तरफ देख रहा था। वहीं हम देखते हैं, लेकिन वो जानता है कि वो उस खाने को नहीं खा सकता। वो अपने मन में कहता है, पर मैं इस बेड पर कैसे आया? मुझे यहाँ किसने सुलाया? जिसने भी किया हो, क्या उसे नहीं पता कि अगर उसके बॉस को पता चला तो मेरे साथ क्या करेगा? ऐसा कहता है और अपनी आंखें बंद करके चुपचाप उस फर्श पर बैठ जाता है। तभी कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैं क्या करूं? मैं खाना खाना चाहता हूँ। मैं क्या करूं? मेरे पेट में बहुत दर्द भी हो रहा है। लेकिन अगर उसे पता चला कि मैंने खाना खाया है, तो वो मुझे फिर से मारेगा या पता नहीं मुझे कैसे टॉर्चर करेगा। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं और कहता है, माँ बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? पहले मैडम यू, फिर ये वांग जी। अब पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। मैं ये सब नहीं देख सकता बाबा। मुझे भी अपने साथ क्यों ले गए? मुझे ऐसे लोगों के बीच छोड़ क्यों दिया बाबा, जो मुझे प्यार ही नहीं करता? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं अपनी चैन गंगा
और सीजे को बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर आज मेरी सीजे होती तो मुझे कभी इस तरीके से भूखा नहीं रहने देती। ऐसा कहता है और अचानक रोने लगता है और अपने पैरों को अपने हेड को अपने पैरों में दे लेता है। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसे जो खाने की खुशबू भी आ रही थी, वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे ये खाना खा लेना चाहिए? तभी कहता है, नहीं, मैं और टॉर्चर नहीं झेल सकता। अगर उसे पता चला कि मैंने खाना खाया है, मुझे पता है उसने जानबूझकर ये खाना यहाँ रखवाया होगा ताकि वो मुझे और पनिश कर सके। मैं अच्छे से जानता हूँ कि डैड ने कुछ नहीं किया है, वो कभी किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते, पर ये डेविल तो उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं तभी वांग जी जो सीधा वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है, वहीं उसकी नज़र बेड पर पड़ती है जहाँ विंग नहीं था। वो एकदम से घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे थोड़ा रोने की आवाज़ आती है। वहीं वो जैसे ही दूसरे फर्श के कोने में देखता है तो रूम के उस कोने में विंग बैठा हुआ था और रो रहा था। वहीं वांग जी ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और एक फ़ोटो क्लिक करता है। वो एक डेविल जैसी स्माइल करता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद करता है और दौड़कर विंग के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विंग जो जैसे ही वांग जी को अपने सामने देखता है और अपने आंसुओं को जल्दी क्लीन करता है और कहता है, आप यहाँ? वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? विंग कहता है, ऐसा नहीं कहा, आप तो ऑफिस में थे ना? वांग जी कहता है, हाँ, मैं ऑफिस में था, पर ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तुम मुझसे कौन होते हो पूछने वाले? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, जाओ, वो प्लेट रखी है उसे लो और खाना खत्म करो। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने कहा उस प्लेट को लो, उसमें तुम्हारे लिए खाना है और उसे जल्दी ख़त्म करो। विंग जिसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, वांग जी जैसे ही उस स्माइल को देखता है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। उसकी हार्ट बीट इतना फास्ट हो गई थी, वो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, कि सच में वो मेरे लिए है? वांग जी तो कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि विंग की वो स्माइल उसे सच में कुछ एहसास करा रही थी, एक अलग एहसास। वहीं वांग जी को पता नहीं क्यों वो स्माइल देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी ना कभी तो पहले विंग से मिला है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने ये स्माइल पहले कभी देखी है? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी खड़ा होता है और वो सीधा उस प्लेट को लेता है और उसे फर्श पर रखता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, खाना खा रहा हूँ। वांग जी कहता है, यहाँ मत बैठो, जाओ उस सोफे पर बैठो और थाली को अच्छे से उस प्लेट पर रखो, उस चेयर पर रखो और जाकर वहाँ खाओ। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है, सोच लो, अगर तुमने 2 मिनट में ये खाना खाना शुरू नहीं किया तो मैं ये प्लेट तुम्हारे हाथों से ले लूँगा। विंग तो कुछ भी नहीं सोचता, वो जल्दी से सोफे पे बैठता है और उस प्लेट को सीधा सामने मेज पर रखता है और खाने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो विंग को ऐसा नहीं दिखाता। वहीं वांग जी देखता है विंग कैसे खाना खा रहा था। विंग जो एक पिगी के जैसे खाना खा रहा था, उसका पूरा फेस बिगड़ गया था, लेकिन वो खाना खाने में इतना बिजी था कि उसे नहीं पता कि वो कैसे खाना खा रहा है। वहीं वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है, उसे ऐसा लगता है कि उसका दिल बाहर निकल कर आने वाला है। अचानक वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, अच्छे से खाना खाओ, तुम ऐसे क्यों खा रहे हो? विंग कहता है, अच्छे से मतलब? वांग जी कहता है, तुम्हारा पूरा मुंह खराब हो गया है, देखो तुम्हारे लिप्स पर खाना लग गया है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा कहकर वो अपनी टंग निकालता है और अपनी टंग से अपने लिप्स को अपने खाने से क्लीन करता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो 2 मिनट में बस यहाँ गिरने वाला है। वो अपने मन में कहता है, वांग जी, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ऐसी सेमलेस बातें सोच भी कैसे सकते हो? वहीं विंग जो चुपचाप बस खाए जा रहा था। तभी अचानक खाना खाते टाइम विंग की थोड़े चिक पे लग जाता है, लेकिन विंग को तो खाने में कोई ध्यान ही नहीं था। वहीं वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सच में ये एक बच्चा है, गगा ने सच कहा था। तभी वो खड़ा होता है और सीधा विंग के पास जाता है। वो एक टिश्यू लेता है और विंग के चिक को धीरे से क्लीन करता है। विंग जो एक पल के लिए तो डर जाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम कैसे खाना खा रहे हो? क्या ऐसे खाना खाया जा सकता है जाता है? विंग कहता है,
क्या खाना भी अलग तरीके से खाया जाता है? भांग जी कहता है, गॉड, तुम एक बच्चे के जैसे खा रहे हो, क्या तुम्हें खाना खाना नहीं आता? विंग कहता है, मैं ऐसे ही खाता हूँ। भांग जी कुछ भी नहीं कहता। भांग जी कहता है, जैसे खाना है वैसे खाओ, लेकिन जल्दी खाओ, खाने के बाद तुम्हें बहुत सारे काम भी करने हैं, और हाँ, तुम्हें ये मेडिसिन भी लेनी है। लेकिन विंग उस टाइम वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे सिर्फ खाना दिख रहा था। वो पूरा खाना खत्म करता है और अचानक अपनी टमी पे हाथ पे घुमाता है और कहता है, थैंक यू सर, वैसे खाना बहुत अच्छा था। वांग जी तो विंग को देखता है तो शॉक हो जाता है। विंग ऐसा लग रहा था जैसे विंग वांग जी के घर में कोई गेस्ट है, और वांग जी ने विंग को बहुत अच्छा खाना खिलाया है, इसलिए वो सिर्फ उसे थैंक यू बोल रहा है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, ये लड़का। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हारा खाना हो गया, अब तुम्हें वो मेडिसिन लेनी होगी। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर मैं ये नहीं लेना चाहता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम बेहोश हो गए थे? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं याद तो मैं बता दूं, तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए तुम बस बेहोश हो गए थे। वांग जी की बातें सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता है, मैंने कहा वो मेडिसिन खाओ। विंग कहता है, सर प्लीज़, मैं ये मेडिसिन खाना नहीं चाहता, मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, देखो, अगर तुमने मेडिसिन नहीं खाई तो तुम ठीक नहीं होगे, और मैं तुम्हें जानते हो ना कि तुम्हारे डैड को अच्छे से सबक सिखाना है, तो तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। विंग अपने मन में कहता है, ओह, तो ये डेविल इसलिए मुझे ठीक करना चाहता है, और मैं बेवजह अपने दिल में सोच रहा था कि ये इंसान, मैं जितना सोचता हूँ उतना गलत नहीं है। लेकिन नहीं विंग, ऐसा कैसे हो सकता है? ये डेविल इतना अच्छा नहीं है, तो तुम ये सब मेरे डैड के लिए कर रहे हो, देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहता है विंग, जो कहता है, ठीक है सर, आप नहीं मानते तो देखिए, ऐसा कहता है, और वो एक टैबलेट निकालता है और अपने मुंह में रखता है, और जो पानी पीता है वो अचानक जल्दी से उस टैबलेट को और पानी को अपने मुंह से वहीं पर्स पर निकाल देता है। वांग जी कहता है, ये क्या किया तुमने? विंग अचानक जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है, सर मैंने तो पहले ही कहा था, मैं ये टैबलेट नहीं खा सकता, मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप ही हैं जो जिद कर रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, रियली, तो तुम मेडिसिन नहीं खा सकते? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है ना, जब मैं मेडिसिन ही नहीं खाऊंगा तो मैं ठीक नहीं होगा। और तभी वांग जी कहता है, ओह। तभी विंग कहता है, और फिर तुम मेरे डैड को मेरा कोई वीडियो नहीं भेज पाओगे, है ना? वांग जी कहता है, ओह बच्चे, तो ऐसी बात है। अपने मन में कहता है, यह बच्चा जितना सीधा दिखता है उतना ही ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, एक मिनट रुको। ऐसा कहकर वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है, तुम मेडिसिन नहीं खा सकते ना? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। भांग जी कहता है, कोई बात नहीं। ऐसा एक मेडिसिन लेता है और उसे अपने मुंह में रख लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी भांग जी अपने मुंह में उस गिलास पानी से पानी लेता है और अचानक विंग की नेक को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। विंग, जिसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, तभी भांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स के ऊपर रख देता है और अचानक अपनी जो टैबलेट थी उसे विंग के मुंह के अंदर डाल देता है, और विंग को अचानक उसका मुंह बिल्कुल अपने लिप से बंद कर देता है। विंग, जो अचानक ना चाहते हुए भी उस टैबलेट को अंदर ले लेता है। वहीं वांग जी, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के लिप्स को किस करने लगता है, वो अचानक विंग के लोअर लिप को अपने माउथ में अंदर लेता है और उसे धीरे धीरे सक लिक करने लगता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से शॉक हो जा चुका था। वहीं वांग जी, जिसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो विंग की नेक को और अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के दोनों लिप्स को सक लिक करने लगता है। विंग, जिसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, लेकिन वो ना चाहते भी उसे नहीं पता कि वो वांग जी को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रहा। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन
वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। वहीं वांगजी जो अभी भी विंग को नहीं छोड़ रहा था, वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वो विंग के लिप्स पे अपनी टंग फिराता है, कभी विंग के लिप्स को अपने माउथ में ले लेता है, कभी उसके लोअर लिप को, कभी उसके अपर लिप्स को। विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं विंग को जब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो वांगजी की चेस्ट पे मारता है। वहीं वांगजी को जब ये फील होता है कि उसने क्या किया है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अचानक जोर से विंग को दूर तरफ फेंक देता है, जिससे विंग सोफे के पीछे से टकराता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देख रहा था, वहीं वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहा था। विंग की अब चेहरा पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं वांगजी अपने मन में कहता है, तुमने ये क्या किया वांगजी। वहीं विंग जो अभी भी वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही विंग ऐसे कहता है, वांगजी को अचानक गुस्सा आता है और वो विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, याद रखो। ऐसा कहकर वो फिर से उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी जो सीधा उस रूम से बाहर निकल आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो फिर से विंग को किस करने का दिल कर रहा है। वो ना चाहते हुए विंग की तरफ खींचा जा रहा है, वो ना चाहते हुए भी विंग को किस कर रहा है, और ना चाहते हुए भी विंग को के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या गड़बड़ है। वो बस अभी विंग से दूर जाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी उस रूम से निकलता है और स्टडी रूम में चला जाता है। वो स्टडी रूम में जाकर चेयर पर बैठता है और कहता है, वांगजी वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी रूल बुक में क्या है, लेकिन तुमने तुमने अपने ही घर का एक और रूल तोड़ा। ऐसा कहता है और अचानक खड़ा होता है। वो एक कमरे में जाता है और उस कमरे को बंद करता है और थोड़ी देर तक हमें उस कमरे से एक अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। वहीं वांगजी जो थोड़ी देर बाद उस रूम से बाहर निकलता है, उसका पूरा फेस था, उसकी पूरी बॉडी थी जो स्वेट से भरी हुई थी। उसकी बैक पे पीछे पूरी तरीके से रेड निशान थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो बाहर आता है और कहता है, मैं ना चाहते भी ये रूल कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़का मुझे पागल कर रहा है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग को। विंग जो पिल्लो पकड़ता है और उसे इधर उधर करता है और कहता है, वो इडियट मुझे किस कैसे कर सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझे किस किया, पर उसने मुझे किस क्यों किया। वो पागल है, वो सच में पागल है। चीजें सच कहती हैं, वो इंसान पागल है। उसने मुझे किस किया, उसने मुझे किस किया। ऐसा कहता है और कहता है, तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं डेविल। तुम राक्षस हो, तुम राक्षस हो, तुम सच में हार्टलेस पर्सन हो। मैं बीमार था, तुमने मेरा फायदा उठाया। उसने मुझे किस किया, मैं गगा को बताऊंगा, चैंग गगा को। उस इडियट ने मुझे किस किया। गगा आप कहाँ है, मुझे यहाँ से लेकर जाइए, वो बहुत गंदा है। ऐसा कहता है और जोर से चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो गया था। वहीं वांगजी के बारे में सोचते ही विंग की चेस्ट में अचानक कुछ होता है। विंग अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, और मुझे दिल की बीमारी भी हो गई। मुझे पहले ही स्टोमक प्रॉब्लम है, अब इसके यहाँ रहते रहते देखो मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। मैं क्या करूँगा। वैसे भी मैडम यू कितना गुस्सा होती हैं जब गगा मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर मेरा टमी दिखाते थे। अब तो मैडम यू मेरा इलाज भी नहीं कराएंगी, क्योंकि अब मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई। वैसे ही हार्ट प्रॉब्लम मुझे तभी होती है जब वो डेविल मेरे सामने आता है। क्या मुझे उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। मैं अब उसके सामने ही नहीं जाऊँगा। हाँ विंग, तुम उसके सामने नहीं जाओगे, नहीं वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग कहता है, बिल्कुल विंग, तुम खड़े हो जाओ, तुम उसके करीब बिल्कुल नहीं जाओगे, ना ही उसके सामने आओगे। ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, मैं उससे घर का सारा काम करवाऊंगा, लेकिन मुझे उस लड़के से दूर रहना होगा। वो लड़का सच में, उस लड़के की वजह से मैं अपने नियम, पहली बार मैंने अपने नियम को तोड़ा। ऐसा नहीं होता, लेंस के नियम वांगजी कभी नहीं तोड़ सकता,
लेकिन उस लड़के की वजह से मैंने आज लेंस का पहला नियम तोड़ा है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग भी जो वांग जी के रूम से निकलता है सीधा नीचे आता है। वहीं हम मेड को देखते हैं, मेड विंग को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी सीसी कहती है एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले सर के रूम में गई थी तो मैंने तुम्हें उनके बेड पर बैठे हुए देखा था और सर बहुत परेशान लग रहे थे, वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे, तो मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। भीम कहता है क्या कहा तुमने? सीसी कहती है हाँ, वो बहुत परेशान लग रहे थे, वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे। भीम अपने मन में कहता है क्या इसको आंखों की प्रॉब्लम है? वो मेरे लिए परेशान कभी नहीं होगा, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वो कितना खुश होगा, उसका भी वीडियो बनाकर मेरे डैड को भेजेगा और उन्हें फिर से टॉर्चर करेगा। वो इंसान बहुत ही हार्टलेस है। भीम कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो सीसी कहती है मेरा नाम सीसी है, और तुम्हारा? विंग कहता है मेरा नाम भी विंग है। तभी वो कहती है ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आता, तुम तो सर के ओमेगा हो ना, तो मुझे तुम्हें भी सर कहना चाहिए। विंग कहता है चिंता मत करो, मैं बस ओमेगा हूँ, लेकिन मैं कोई मालिक नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरा नाम विंग भी ले सकती हो। तभी सीसी कहती है क्या? विंग कहता है तभी सीसी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे पता है अगर वो ज़्यादा कुछ कहेगी तो वांग जी उससे गुस्सा हो सकता है। तभी वो विंग को कहती है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है मुझे खाना बनाना सीखना है, नहीं तो तुम्हारा सर मुझे मार डालेगा। सीसी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। विंग कहता है सच में? सीसी कहती है बिल्कुल। तुमने अभी खाना खाया, क्या वो अच्छा था? विंग कहता है वो तो बहुत टेस्टी था। सीसी कहती है वो मैंने बनाया था, अगर तुम सच में खाना बनाना सीखना चाहते हो तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। विंग एक स्माइल करता है और अचानक सीसी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है बिल्कुल, क्या तुम सच में मुझे खाना बनाना सिखाओगी? सीसी कहती है बिल्कुल, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है वो वो उसे हक क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि वो एक मेड है और वो मेरा ओमेगा। आखिर इस लड़के को कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती क्या? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीसी को बहुत अच्छे से हक करता है और सीसी का हाथ पकड़ता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ का काम फिनिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, उसके बाद मुझे पूरा घर का काम भी करना है। सीसी कहती है मुझे पता है, मुझे सर ने कहा है कि बस मुझे किचन में काम करना है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमसे सर इतने बड़े घर का काम क्यों करवा रहे हैं। विंग कहता है तुम मत जानो तो अच्छा ही है, वैसे भी मुझे अभी ये काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारे सर मुझे मार डालेगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं सीसी भी एक स्माइल करती है। वांग जी जैसे ही विंग की स्माइल देखता है उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है और कहता है वांग जी तुम्हें इस पागल लड़के से दूर ही रहना होगा। तुम्हें पता है अगर तुम इस लड़के को फिर से देखने की कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक स्माइल करता है और एक दो फोटोज़ सीधा फेमियान के मोबाइल पर भेजता है, जिसमें एक बेहोश विंग का फ़ोटो था जो वांग जी ने आते ही खींचा था ताकि वो फेमियान को और ज़्यादा टॉर्चर कर सके, और दूसरा फ़ोटो विंग के रोने का था जो फर्श के कोने में बैठ के रो रहा था। वो एक स्माइल करता है और कहता है भले ही मैंने तुम्हारे बेटे को टॉर्चर ना किया हो आज, लेकिन तुम्हें टॉर्चर करने के लिए ये तो फ़ोटोज़ काफ़ी हैं फेमियान, ऐसा कहता है। और कहता है तुम देखो मैं और तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ फेमियान, ऐसा कहता है और एक डेविल जैसी स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और आपको जल्द ही स्टोरी में एक और ट्विस्ट देखने मिलने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।